हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर, हर बार की तरह इस बार भी। और बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सप्लाई वाले चैप्टर को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार बिना टाइम वेस्ट किए, और चलिए जल्दी से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। When quantity supplied of a commodity changes due to change in its own price। ये जो ओन प्राइस है, ओन प्राइस का मतलब आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई मतलब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस, उसके खुद के प्राइस के वजह से, मतलब उसका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। जब उस कमोडिटी का प्राइस घटता है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है। इसको कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब प्राइस हमारा बढ़ता है तो सप्लाई भी हमारी बढ़ जाती है, और जब प्राइस हमारा कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी कम हो जाती है। बस यही है हमारा जो कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व हमको बताता है। लेकिन इसमें आगे चीजें क्या दी हुई हैं? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये वही फैक्टर्स हैं जो मैंने अजम्पशंस बताए थे आपको लॉ ऑफ सप्लाई में। एग्जैक्टली ये वही सारे फैक्टर्स हैं। मतलब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे तो हमारा क्या होगा? प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस के घटने से सप्लाई हमारी घटेगी। अब हम लोग इसको समझने के लिए इस टेबल को देखते हैं, इस स्केड्यूल को देखते हैं। इस स्केड्यूल में आप देखिए, जब प्राइस 10 रुपीज है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है हमारी? 150। ये यूनिट्स में है, ठीक है। यूनिट्स का मतलब लीटर भी हो सकता है, ठीक है, मीटर भी हो सकता है, ठीक, किलो भी हो सकता है। तो जब प्राइस 10 रुपीज है तो 150 केजी इसका जो है वो यूनिट है हमारा। और जब प्राइस हमारा जो है वो बढ़ा 10 रुपीज से 20 रुपीज हो गया तो इसकी क्वांटिटी सप्लाई 200 हो गई। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। अब इसको ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं। अभी मैं आ रहा हूं, इसको एक्सपेंशन इन सप्लाई क्यों बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं ग्राफ बता दूं तो एक्स एक्सिस ये है हमारा, वाई एक्सिस हमारा ये है। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी सप्लाई ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम प्राइस ले लेते हैं। अगेन प्राइस हमारा 10 रुपीज ये है और यहां पर हम 20 रुपीज मार्क कर लेते हैं, ठीक। और यहां पे हमारा 100, यहां पे हमारा 150, यहां पे हमारा 200। तो जब प्राइस हमारा 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है हमारी? 150। ये वाला पॉइंट बन गया। जैसे ही प्राइस हमारा बढ़ा क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई हमारी? 200 हो गई। अब देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा बन गया क्या? सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ, मतलब ये प्राइस के बढ़ने से, प्राइस बढ़ रहा है ना, प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा है? हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए इसको हम एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। ये हमारी सप्लाई कर्व है। याद रखिएगा, जब प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलेंगे। अब इसका जस्ट ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। देखिए, मैंने शुरुआत में आपको नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि आपको कॉन्सेप्ट पहले बता दूं। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में हमारी दो चीजें आती हैं। पहला है हमारा एक्सपेंशन इन सप्लाई और दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्शन हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जस्ट अपोजिट है एक्सपेंशन का। इसमें क्या हो रहा है? जैसे ही प्राइस हमारा 20 रुपीज है तो क्वांटिटी सप्लाई हमारा अगेन यूनिट्स में 250 है, और जैसे ही प्राइस घट रहा है 20 से 15 हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी कम होकर के 200 यूनिट्स हो रही है। इसको भी हम जो है वो ग्राफिकली समझ लेते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पर, प्राइस वाई एक्सिस पर। प्राइस हमको लेना है, ये 10 है, यहाँ 15 ले लिया हमने, यहाँ पे 20 ले लिया।
ठीक है, यहां पे हम 100 ले लेते हैं, अगेन 150, यहां पे हमारा 200 और यहां पे हमारा 250। तो जब प्राइस हमारा 15 है, जब प्राइस हमारा 20 है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है हमारी 250 है, ये वाला पॉइंट बन गया। प्राइस हमारा कम हुआ, प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, मैं एरो बना रहा हूं, प्राइस कम हो रहा है, 20 से 15 की तरफ जा रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है हमारा क्वांटिटी सप्लाई हमारा भी कम हो रहा है, 250 से 200 की तरफ आ रहा है, तो वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को जब कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा सप्लाई कर्व बन गया और इसका एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा और ये कहलाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। मतलब प्राइस के कम होने की वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई हमारी कम हो रही है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हमारा जो है वो फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके चेंज होने की वजह से हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है और उन फैक्टर्स में हमारा प्राइस नहीं होता है, उसमें प्राइस हमारा नहीं होता है, उसमें ये फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं इसको हम लोग बाद में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बताने के बाद मैं उन फैक्टर्स को आपके सामने डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हमारा जो है वो फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हो रहा है जो कि प्राइस नहीं है, मतलब अदर देन द ओन प्राइस। और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में हमारे दो टाइप्स है। एक है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा है हमारा डिक्रीज इन सप्लाई, ये दो हमारे टाइप्स हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है हमारा, जब हमारी जो सप्लाई कर्व है जब वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, राइटवर्ड, ठीक है, जब वो राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, जो हमारी सप्लाई कर्व होती है वो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हमारी वो शिफ्ट करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। अब बच्चों एक तरफ इंक्रीज इन सप्लाई कर्व मैं आपको बताऊंगा और दूसरी तरफ मैं आपको डिक्रीज इन सप्लाई कर्व बताऊंगा। इंक्रीज इन सप्लाई कर्व का मैं यहां पर सबसे पहले स्केड्यूल बना रहा हूं, ठीक है। ये है हमारा प्राइस और ये है हमारा क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस इसमें हमारा कांस्टेंट रहेगा, मैंने बताया था अदर देन द प्राइस। अदर देन द प्राइस का मतलब कि प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हमारी सप्लाई कर्व इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। तो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। क्या चेंज होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा हमारा सप्लाई का, ठीक। तो क्या चेंजेस हो रहा है हमारा, सप्लाई का हमारा क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है। देख सकते हैं हम लोग कि प्राइस हमारा सेम है, 20 रुपीज़ है और क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पर 150 है और फिर बढ़ करके 200 हो गई है। उसी तरीके से यहाँ पर हम इसका स्केड्यूल बना लेते हैं, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, अगेन प्राइस हमारा यहाँ पर 20 है। हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पर 4, 5, 6 कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप 250 ले लीजिए और इसको 200 कर दीजिए। देख सकते हैं कि प्राइस हमारा कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो हमारी क्या है, कम हो रही है। इंक्रीज इन सप्लाई
और डिक्रीज इन सप्लाई हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करना है ये हम लोग समझते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई का मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, थोड़ा छोटा बनेगा, आप लोग इसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं। प्राइस क्या है हमारा, एक ही है 20 रुपीज़, ठीक है, ये हमारा प्राइस है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है अलग से, ठीक है। अब ये है हमारा 100, ये 150 और ये हो गया हमारा 200। प्राइस हमारा जब 20 था तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 150 थी, ठीक है। प्राइस हमारा अभी भी कांस्टेंट है और क्वांटिटी सप्लाई हमारी इंक्रीज कर रही है, बढ़ करके 200 हो रही है। तो पहली सप्लाई कर्व हमारी ये है, दूसरी सप्लाई कर्व हमारी ये है, और एरो का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा एस, ये होगा S1। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो डिक्रीज इन सप्लाई का सप्लाई कर्व बनाते हैं। अगेन ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड, यहां पर हमने ले लिया प्राइस, प्राइस क्या है इसका 20 है, ठीक है। यहां पर हम क्वांटिटी सप्लाई ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं 200, यहां पे हम ले लेते हैं 150, यहां पे 200, यहां पे 250। अब हम देख सकते हैं कि जब प्राइस हमारा जो है वो 20 था, ये जब प्राइस हमारा 20 था तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी हमारी 250 थी। हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, पहली सप्लाई कर्व हमारी बन के तैयार हो गई, ठीक है। फिर प्राइस हमारा अगेन 20 है, लेकिन सप्लाई हमारी जो है वो कम होकर के 200 हो गई, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ मार्क हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी S1 बन के आ गई। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज इन सप्लाई कर्व और ये हो गया हमारा इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। इतना क्लियर है बच्चों? मैंने शुरुआत में आपसे बोला था ना कि मैं फैक्टर्स बताऊंगा, किन फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से जो है वो हमारा सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है। तो सप्लाई कर्व में हमारा शिफ्ट जो हो रहा है उसकी जो रीजंस हैं वो ये सारे रीजंस हैं, और ये कुछ नए रीजंस नहीं है, ये सारे वही रीजंस हैं जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे। पहला रीजन है चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स में के प्राइसेस अगर चेंज हो रहे हैं, अगर वो महंगे हो रहे हैं तो हम सेम प्राइसेस पर ही जो है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर वो सस्ते हो रहे हैं तो जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो फैक्टर्स जो कि हमें प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम प्रोडक्शन अपना ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे तो हम ज़्यादा सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, तो सेम प्राइसेस पर हम अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। और जब इसके प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे तो अपनी सप्लाई को बढ़ा करके, ज़्यादा प्रोडक्शन करके, ज़्यादा सप्लाई को बढ़ा करके जो है वो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर नई टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, तो हम अपना प्रोडक्शन भी ज़्यादा रखेंगे और सप्लाई भी ज़्यादा रखेंगे। और अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी होती है तो जस्ट इसका अपोजिट, हम प्रोडक्शन भी कम कर पाएंगे और सप्लाई भी कम कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स ज़्यादा लग जाता है तो ऑब्वियस ही बात है हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे और ना ज़्यादा सप्लाई करेंगे सेम प्राइसेस पर। और जब टैक्सेशन पॉलिसी हमारी ऐसी होगी कि टैक्स कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करेंगे उसी सेम प्राइस पर। फोर्थ पॉइंट हमारा गोल क्या है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा और कुछ भी होता है, हमें अपनी प्रेस्टीज का भी ध्यान रखना होता है, हमें मार्केट में अपने आप को इन्हांस करना होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेम प्राइसेस पर जो है वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे, प्राइसेस बढ़ने और घटने का हम वेट नहीं करेंगे, उसी एग्जिस्टिंग प्राइसेस पर जो है वो हम अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे एज पर द गोल ऑफ द फर्म।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा है तो ज़्यादा सप्लाई, नंबर ऑफ फर्म्स अगर कम हो गई, वो कंपटीशन मीट आउट नहीं कर पा रही हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनको नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगी तो कम कंपटीशन होगा, मार्केट में कम सप्लाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हम अभी जो है वो क्या करेंगे, हम अपनी सप्लाई को कम कर देंगे उसी सेम प्राइस पर। और फ्यूचर में अगर प्राइसेस जो है वो हमारे घटने वाले हैं, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्टिंग प्राइसेस चल रहे होंगे उसी पे हम अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा शिफ्ट इन सप्लाई होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा बच्चों, और कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।